अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी असद और आप देख रहे हैं रॉयल सफारी कैनल। अच्छा फ्रेंड्स, डॉग शो सीज़न जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। 17 नवंबर को फर्स्ट शो है। तो उसके रेफरेंस से मुझे एक मैसेज, बल्कि 3-4 मैसेजेस आए कि जी आप ट्रेनिंग के बारे में बताएं, कैसे पेट को ट्रेन करना है। तो यार, अब आप लोगों ने अगर शो पर्पस के लिए डॉग रखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप देखें, लास्ट सीज़न भी हमें जो सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है रिंग के अंदर, वो ये है कि लैब्राडोर है या कोई और ऐसी ब्रीड है, तो आप कुछ फैंसियर्स जो न्यू कमर हैं या उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो उनकी लीश जो प्रॉपर लैब्राडोर की लीश है या टॉय ब्रीड में है, वो नहीं, वो कॉलर डाल के ले आते हैं, तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। डॉग भी परेशान होता है रिंग में कॉलर के साथ। तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, जज भी कंसिडर करेगा। और प्लीज़ आप जो हैं वो लेशियस जो हैं वो अपनी प्रॉपर ब्रीड के लिहाज से ख़रीदा करें या लिया करें। सेकंड थिंग जो ये है कि यार अब सीज़न आ गया है, आपने पार्टिसिपेट करना है, तो अपने कुत्तों को निकालें केजों में से और उनको शैम्पू वैम्पू करें और डाइट अच्छी करें और उनको वॉक स्टार्ट करवाएं आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनका फोकस सेट करें। मैं अपने जूनियर्स को या अपने सीनियर से भी अगर कभी डिबेट हो रही हो या गपशप हो रही हो, गॉसिप टाइप, तो मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि सर, हमारे टाइम पे तो हमें हमारे सीनियर्स कप धोने और प्लेटें धोने से आगे कभी उन्होंने बॉदर ही नहीं किया, ना उन्होंने कोशिश की। तो अपने डॉग का फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट आपका लेसन है या आपकी ट्रेनिंग में जो बेस है, वो है डॉग का, आपके पेट का फोकस। अब जितना आप अपने डॉग का फोकस सेट करेंगे उतना ही अच्छा वो रिंग में परफॉर्म करेगा। अब फोकस क्या है? फोकस है अटैचमेंट। अब आपका कैनल बॉय है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आप हैं, अगर आप अपने डॉग को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और उसको जब आप बाहर लेके जाते हैं ग्राउंड में, तो उसको आप अगर छुपते हैं या साइड पे होते हैं तो वो फील करे कि यार मेरा ऑनर कहाँ है। तो जब आप उसको विसल पे या बॉल पे लगा लेते हैं, फिर आहिस्ता 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 उसको टाइम देते हैं, खेलते हैं, कभी छुपते हैं, कभी निकलते हैं, कभी ऐसे, तो उसका फोकस जो है वो आप पे या उस बॉल पे या उस विसल पे होना शुरू हो जाता है। अब जितनी जल्दी डॉग का फोकस सेट होगा उतनी जल्दी वो ट्रेनिंग सेशन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। फोकस आपका सेट हो गया है, उसके बाद उसका स्टेमिना डेवलप करें, फिर देखें कि उसको स्विमिंग की ज़रूरत है, उसको वॉक की ज़रूरत है, उसको ट्रॉट की ज़रूरत है, तो उस पर वर्कआउट करें। ये वर्कआउट आपने सड़क पे नहीं करना, आपने ग्राउंड में लेके जाके उसको ऑफ लीश करके तो उसका फोकस सेट करना है। वो मतलब जैसे ही आप उसे कोई कमांड देते हैं तो वो अगर उसको कंप्लीट करता है तो उसको अप्रिशिएट करें, आके थपकी दें, प्यार करें उसके साथ और फिर दोबारा उसको वो स्टार्ट करवाएं ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हम लोग रिंग में देखते हैं कि कुत्तों का फोकस नहीं होता, स्टेमिना नहीं होता, कंडीशन नहीं होती। अब कंडीशन जब आप उनको प्रॉपर फीड करेंगे, शैम्पू करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, तो उनकी हेल्थ भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, कंडीशन भी। अब डॉग शो में जस्ट एनाटॉमी ही बॉदर नहीं करती, उसकी हेल्थ भी करती है, उसका फोकस भी करता है, उसकी ट्रेनिंग भी करती है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे दे रहा है, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। बहुत सारे ऐसे डॉग्स हम देखते हैं कि वो मालिक चीख रहा होता है, वो कुत्ता ध्यान ही नहीं देता, पिछले कुत्ते की तरफ वो फोकस करके बैठा होता है, उसको भौंक रहा होता है, आगे जो होता है उसको भौंक रहा होता है, जो हैंडल कर रहा है उसके साथ अटैचमेंट ही नहीं है। अब वो इतने सारे मसले मसाइल जब आपके डॉग के साथ होंगे तो उसने क्या फोकस करना है या क्या परफॉर्म करना। तो खुदा का वास्ता है, अपने कुत्तों को निकालें, उनको डाइट वाइट अच्छी करें, शैम्पू शैम्पू करें और ट्रेनिंग में लेके आएँ।
अब आपकी ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपका डॉग अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको मज़ा आएगा। सेकंड थिंग कि डॉग को मैंने बहुत सारे ऐसे हैंडलर भी देखे हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, तो उनके लिए भी और न्यू फैंसियर्स के लिए भी, कि डॉग को हमेशा लेफ़्ट साइड पे रख के तो चलाया जाता है। अगर आप खुद लेफ़्ट पे हैं और डॉग आपका राइट हैंड पे है, तो जज को आप नज़र आ रहे हैं, आपका कुत्ता आपकी टांगों के गैप से जितना नज़र आएगा उतना ही नज़र आएगा। और जब आप ये बेसिक चीज़ें जो हैं इन पे लैक्स होते हैं, तो जज भी इनॉय होता है कि यार इस बंदे को पता ही कुछ नहीं है, या वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है पिछले कुत्ते पे या अगले कुत्ते पे। तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कुत्ते, ऐसे अच्छे डॉग्स जो इनॉटमी में, कंडीशन में, ट्रेनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बेसिक वो लेफ़्ट साइड वाला लीश, उसको लैब्राडोर को हैंडल करने की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है, जर्मन शेपर्ड को हैंडल करने की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने अक्सर देखा है कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं या जो मतलब ऑनर के पास प्रॉपर हैंडलर नहीं होता, तो वो किसी को उधर ही शो के दौरान ही बाउंड करता है कि जी आपने मेरा डॉग हैंडल करना है। तो वो जर्मन शेपर्ड के हैंडलर हैं, उनको लैब्राडोर का पता ही नहीं है, तो वो उसी तरह झटके मार रहे हैं, उसी तरह उसको ट्रॉट करा रहे हैं। नहीं, जर्मन शेपर्ड को आपने जब शो करना है तो लॉन्ग लीश पे सम टाइम आपने शोल्डर पे लानी है, शोल्डर से नीचे लानी है, एंगल देना है कि वो ट्रॉट कर रहा है, क्या कर रहा है। लैब्राडोर जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे, उसकी लीश भी शॉर्ट होती है, उसको शॉर्ट लीश पे आपने ट्रॉट करवाना होता है। फिर उसके बाद जब उसको स्टैक करना है आपने, या उसको फ्रंट पे आके, तो अगर आपने ट्रेन किया है तो उसका नेक ऊपर आया, पूरी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जज के सामने आ गई कि उसके ईयर कैरेज कैसा है, फोर हेड पे फॉल तो नहीं करता, फिर टॉप लाइन उसकी सारी, टेल सेट, अंडरलाइन, हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाती है। तो वो तभी वाज़ेह होती है जज को जब आप प्रॉपर उसको, आपको नॉलेज होता है। इसी तरह जर्मन शेपर्ड है, जर्मन शेपर्ड को भी आपने जो उसका स्टेमिना डेवलप करना है, फिर उसका फोकस सेट करना है, फिर उसकी हैंडलिंग, कोशिश किया करें कि जो थोड़े से ट्रेंड हो गए हैं डॉग्स, उनको किसी भी ग्राउंड में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे छोटा सा रिंग लगा के, तो 2 3 4 5 लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करें, ताकि आपके डॉग का कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो और वो यूज़ टू हो जाए कि मैंने डॉग्स में बार्किंग नहीं करनी है, या वो एकदम हाइपर नहीं हो जाते हैं सम डॉग, या सम डॉग्स जो हैं वो शाय हो के तो फिर अटैक कर देते हैं। और थर्ड थिंग कि अपने डॉग की बाइट चेक, अक्सर होता है कि वो जज साहब कहते हैं जी बाइट दिखाएं, तो वो कुत्ते के ऊपर चढ़ के उसको 3 बंदे पकड़ के तो वो बाइट दिखा रहे होते हैं, ना पता चलता है कि बाइट सीजर है या अंडर शॉट है या ओवर शॉट है। फिर वो आपके ही पॉइंट्स जो है ना कम हो रहे होते हैं जज के सामने। तो अगर आपने उसको, अपने डॉग को प्रॉपर बाइट चेक के लिए डेली आप उसकी बाइट चेक करते हैं, तो उस वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाता है कि ये काम मेरे से होता है और ये काम मैंने ऐसे करना है। तो बाइट पे भी वर्क करें, डॉग को डेली उसकी बाइट चेक करने के लिए उसको करें। फिर सम टाइम ऐसे होता है कि डॉग ट्रेन नहीं होता, तो उसकी हाइट मेजर करनी होती है, तो वो भी डर जाता है स्टिक देख के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करें, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फोर्थ के डेफिनेटली ये हॉबी ऐसी है, पैशनेट लोग जो हैं वो जीतने के लिए ही घर से निकलते हैं। भाई, आपके डॉग और आपका दिन कैसा है, आपने मेहनत कितनी की हुई है, अब पीछे जो डॉग है, आगे जो डॉग है वो आपसे बेहतर एनाटमी में है, या हैंडलर बहुत अच्छा है, वेल ट्रेंड है और उसको टेक्निक्स का पता है, हाउ टू हैंडल माय डॉग, तो उसमें भी सम टाइम बंदा पीछे आ जाता है। तो कोई डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आज
अच्छा, और इसमें वही जीत हार तो होती रहती है। सीज़न में 7 8 10 12 शोज़ होते हैं तो बंदा दोबारा मेहनत करता है, आपका कुत्ता जीतता है। तो ये अपना माइंडसेट उस लेवल पे ना ला के आप रिंग में आए, ग्राउंड में आए कि जी मैंने तो आज जीतना है, और ना जीता तो मैं जनाब मेरे साथ चीटिंग हो गई है या मेरे साथ ये हो गया। नहीं, अपना एनालिसिस निकालें कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा था। मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में 25-30 साला हॉबी में या शौक में मेरे दो कुत्ते सीगर हुए हैं जी। एक रॉटवाइलर फेंटो वॉम एस आर के सी पी में सीगर हुआ, फिर उसके बाद चैम्पियन हुआ। जर्मन शेपर्ड एक आज से कोई 2-3 साल पहले लियो वॉम फिक्स फ्रूटा, बहुत अच्छी एनाटॉमी का था, बहुत अच्छा ट्रेंड था, वेल ट्रेंड था, लॉन्ग हेड। वो सीगर हुआ, फिर उसके बाद कासिब हुआ। तो ये मेरी सारी ज़िंदगी में ये दो कुत्ते चैम्पियन हुए हैं। हालांकि 25-30 साल में तो मुझे 25-30 कुत्ते मेरे जो हैं वो जूनियर में, यूथ में, पपी में या ओपन में सीगर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। तो मैं इसको कभी भी इस तरह शो नहीं किया कि या सोचा नहीं है कि यार मेरे साथ चीटिंग हो गई है। नहीं भाई, मैं मेरे पास दो जर्मन शेपर्ड्स थी, इंपोर्टेड फीमेल्स, लॉन्ग हेड। 2 साल तक वो अपोलो वम वेस्टर्न वन एक कुत्ता स्टॉक कोट में पाकिस्तान आया, बहुत अच्छा कुत्ता था, लेकिन इतना मेच्योर नहीं था, ईटू का बच्चा था, फीमेल्स बहुत अच्छी देता था, बड़े रिब केज, लॉन्ग नेक, क्रू बहुत अच्छे, स्ट्रॉन्ग। वो मेरी दोनों फीमेल्स अपोलो की बच्ची से 2 साल तक मुसलसल हारती रही। और मैं क्लास ख़त्म होने के बाद जाता था उस भाई के पास जिनकी वो फीमेल थी, या जो हैंडलर होता था, खुश होता था, उनको मुबारकबाद देता था, और दैट्स इट। कि ये हॉबी है, इसको ज़िद मत बना लें। हमारे एक्चुअली थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपना बेनिफिट हासिल करने के लिए ऑनर को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि वो जनाब नीचे आने लगता है। तो फिर उसको कहते हैं कि सर जी नहीं, आप इस तरह करें, ये कुत्ते में हमारे ये था, ये बात हो गई, ये ऐसे हो गई, हमें वो कुत्ता इंपोर्ट करना चाहिए, वो वाला कुत्ता लेना चाहिए। उस बंदे को हम नीचे ग्राउंड पे आने ही नहीं देते कि वो अपने वीक पॉइंट्स को कवर कर ले। तो ये सीज़न अब स्टार्ट हुआ है, अपने डॉग्स पे मेहनत करें, अपने आप पे मेहनत करें। आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, आपके डॉग का स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब अब बाज़ हैंडलर जो हैं वो बेचारे, कोई कुक है, कोई ड्राइवर है, तो वो ऑनर उनको लीश पकड़ा के अंदर भेज देता है। उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी होती है और वो जॉगर्स भी नहीं होते। तो यार ये चीज़ें थोड़ा सा देखा करें। वो इसलिए कि जो फॉरेनर जजेस आते हैं या बाकी जो फैंसियर्स आते हैं, उन पे ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि भाई अगर आपका हैंडलर जॉगर पहना होगा, वो ट्राउज़र में होगा, किट में होगा अपनी, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। और ये चीज़ें तो आपने ही बेहतर करनी है ना, बताना चलें। हमारा या और जितने भी सीनियर्स हैं वो सभी बताते हैं, सभी बताते हैं। अब उन पे इम्प्लीमेंट करना आपका काम है कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने आप को कैसे बेहतर करना है। और ये सीज़न बड़ा मज़े का होगा इंशाल्लाह। तो 100% दें अपना, अपने कुत्तों को कंडीशन में लेके आएँ कि वो रिंग के अंदर आएँ, तो पता लगे बाहर फेंसियर्स को या आपके साथ जो दूसरे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि यार बड़ी कंडीशन में है, बड़ा अटैच है डॉग, बड़ा फोकस्ड है, और इसने वाकई मेहनत की है, तो आपको भी मज़ा आएगा। अब आप ट्रेनर अच्छा हायर करें, ट्रेनर को बेसिक चीज़ें पता हों, लेकिन